ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत और बात करेंगे पाकिस्तान की, बात करेंगे पीओके की, क्योंकि पीओके में चुनाव होना है और पहले चरण के चुनाव को लेकर जो वहां पर स्थिति देखने को मिली, उसने सभी दावों की, मुनीर के सभी दावों की पोल को खोल कर रख दी है। दरअसल देखिए, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर यानी कि पीओजे में इस वक्त इंसानी हक और जिंदगी दोनों दम तोड़ रही हैं। चुनाव के दौरान जमकर हिंसा हुई, बूथ खाली जो है वो देखे गए, इसके अलावा बैलेट पेपर जलाए गए। कश्मीरियों ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया। इससे साफ हो गया है कि वहां किसी लोकतंत्र का नहीं, बल्कि पाकिस्तानी सेना के बंदूक की गोलियों का खौफनाक कानून चल रहा है। पिछले 52 दिनों से अपनी जायज मांगों को लेकर सड़क पर उतरे बेकसूर कश्मीरियों पर पाकिस्तानी सेना और फ्रंटियर कॉर्प्स के जवानों ने जो बर्बरता वहां पर बरती है, उसने नरसंहार का रूप ले लिया है। मुजफ्फराबाद की ओर शांतिपूर्ण मार्च निकाल रहे हजारों प्रदर्शनकारियों पर रावलकोट में पाक सेना ने सीधी अंधाधुंध गोलियां बरसाई। इस खौफनाक हमले में अब तक 17 मासूम लोगों की जान जाने की आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है, जबकि दर्जनों लोग अभी भी लापता हैं। आलम यह है कि 7 जून से अब तक पाक सेना की गोलियों से 91 से ज्यादा निर्दोष कश्मीरी अपनी जान गंवा चुके हैं। घटनास्थल पर मौजूद चश्मदीदों का दिल दहला देने वाला बयान सामने आया और कहा गया कि सड़कों पर सिर्फ और सिर्फ लाशों और घायलों का ढेर लगा हुआ है। जख्मियों को ले जाने के लिए एम्बुलेंस तक कम पड़ गई हैं और खून से सने कपड़े वहां के खौफनाक मंजर की गवाही दे रहे हैं। लेकिन सबसे शर्मनाक बात यह है कि इस खौफनाक कत्लेआम के बावजूद पाकिस्तानी मीडिया ही नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने भी चुप्पी साध ली है। उधर हाल ही में हुए चुनाव के नाम पर वहां सिर्फ नाटक रचा गया था। जनता ने सेना के डर से चुनावों का पूरी तरह बहिष्कार किया। पोलिंग बूथ पूरी तरीके से खाली रहे और अब हक मांगने पर उन्हें गोलियां दी जा रही हैं। और इसके अलावा आपको बता दें कि बिलबिलाते लोग अब संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मदद की गुहार लगा रहे हैं कि पाकिस्तानी सेना के इस कत्लेआम को तुरंत रोका जाए, क्योंकि बर्बरता जो बढ़ती जा रही है उसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए हैं। सुनिए क्या कहा जा रहा है। बेशुमार भाइयों को शहीद कर दिया है, जख्मी कर दिया है। ये यहूदियों से भी पहली नस्ल है। इन जालिमों को शर्म नहीं आती। इस रोड पे यहाँ पे खून ही खून है, गोलियां मार रहे हैं हमारे भाइयों को। क्या तमाशा है ये? आप हमारे पैसों में पलते हैं। ये गोलियां हमारे टैक्स के पैसे से खरीदते हैं, हमें मार रहे हो जालिमों। यहाँ जवाब न दिया, कब्र में तो दौड़ गए, कलमा नहीं पढ़ते तुम क्या? इतना तो श्रीनगर में हमारे ऊपर जुल्म नहीं हुआ। ये क्या कर रहे हो इंटरनेशनल मीडिया? भाई सारी दुनिया, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, कहाँ मर गए आप सब लोग? कहाँ मर गए? कहाँ मर गए? आप ये लगे बनाएंगे। दोस्तों, हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। रावलाकोट में लाशें ही लाशें हैं, जख्मी ही जख्मी हैं। भाई खुदा रहा हमारा साथ दे, इस वक्त खुदा रहा हमारा साथ दे। मैं अभी अपनी जान बचा के सिर्फ इसलिए आया हूँ, मुझे कोई अपनी जान की परवाह नहीं रही है। इतने भाइयों को शहीद होते देख, इतने आप लोगों से हाथ जोड़ने के लिए आया हूँ। यार कोई हया कर लो। जितनी इंटरनेशनल मीडिया देख रही है, प्लीज़ हमारा साथ दें। हम पूरा मन लोग गए हैं, बेशुमार लाशें, बेशुमार जख्मी। भाई उठा के हमारे कंधे थक गए हैं। एक भाई ने आके अपना ऐसे रुमाल भाई निचोड़ा तो उसके अंदर से जो चीज़ निकली ना, वो कश्मीरियों का लहू था। भाई साहब, कश्मीरियों का लहू था। ये हालात हैं यहाँ पे। खुद अपनी आंखों के सामने लोगों को मरते शहीद होते देख के मैं आया हूँ। बहुत हालात ख़राब हो चुके हैं, बहुत हालात ख़राब हो चुके हैं। इंटरनेशनल मीडिया को, सारी दुनिया को टैग करें और हम तक पहुंचाएं। यार इस वक्त यहाँ पे एम्बुलेंसेस की तादाद जो है वो कम पड़ गई है, गाड़ियाँ कम पड़ चुकी हैं। लोग जो है अपने जख्मियों को अपनी मदद आपके तहत, कोई इधर से पकड़ा हुआ को उधर से, और रोड पे लहू है। और हमारे साथ लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशु सिंह डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ चुकी हैं। बहुत स्वागत है मैम आपका इंडिया न्यूज़ में। ये जो वहां पर लोग हकीकत वहां की बयां कर रहे हैं, ये तो सीधे तौर पर आप समझिए कि ना तो इंसानियत है, ना मानवाधिकार, तो पूरी तरीके से वहां पर चौपट है। ये हालात आखिर कैसे सुधरेंगे? अब तो ऐसा लग रहा है कि पीओके में स्थिति सुधर जाए, ये तो नामुमकिन सा लग रहा है।
नमस्कार, जय हिंद पुनीता जी, आपके शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। देखिए, पाकिस्तान में जो लिखा जा रहा है वो लोकतंत्र की तरफ एक खूनी अध्याय है, क्योंकि लोग देखिए लोकतंत्र में चाहते हैं कि उनकी मांगों को माना जाए, जायज ठहराया जाए, और जो भी जो पाकिस्तान छद्म कर रहा है एक लोकतंत्र होने का, वो यहाँ पे एक्सपोज भी हो रहा है। देखिए, ये जो चुनाव हो रहे हैं इसमें आपने जो जेएसी है उसको आपने हिस्सा नहीं लेने दिया, क्योंकि वो मांगे उठा रही थी। उसकी 28 सूत्री मांगों को आपने माना, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया। नाउ दैट इज अ बिग थिंग कि आप चाहते हैं कि लोगों को बेवकूफ बना दिया जाए कि उनकी मांगे मान ली गई है, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो इस तरह के जो बार बार वहां पे बलवा हो रहा है वो हो रहा है। फिर देखिए, 11,000 पोलिंग सेंटर्स हैं जहां पर इन्होंने चुनाव कराए, लेकिन उसमें भी जो 12 रिजर्व सीट है उनको लेके विद्रोह लगातार किया जा रहा है। यहाँ तक कि खुद पीपीपी के जो प्रमुख हैं जरदारी, उन्होंने कहा है कि पारदर्शी चुनाव नहीं हो रहे हैं। और जब लोग मुजफ्फराबाद की तरफ कूच करते तो जिस तरीके से उन पे गोलियां बरसाई जा रही हैं, तो ये जो चुनाव है दूसरे चरण का, ये कहीं से भी मुझे नहीं लग रहा है कि निष्पक्ष है, पारदर्शी है, और लोकतंत्र प्रक्रिया को सिर्फ एक दिखावा वर्ल्ड मीडिया के लिए करके दिखाया जा रहा है। क्योंकि आप देखिए तो पाकिस्तान में जब भी इस तरह की कोई भी दमन होता है जहां पर जनता को मारा जाता है, पाकिस्तानी मीडिया उसको कवर नहीं करता है, क्योंकि वो विश्व को ये नहीं दिखाना चाहते कि कितना ज्यादा मानव अधिकारों का हनन वहां पे हो रहा है। और इसके अलावा देखिए, लोगों के मुद्दे जो शुरू हुए थे वो थे बिजली महंगाई को लेके। रोजगार नहीं है। पहले पाकिस्तान में जूते बनते थे, छोटे खिलौने के व्यापार होते थे, लेकिन जब से चाइना को इन्होंने वहां पे अलाउ किया है तो चाइना का माल सस्ता है, लोगों के पास अब रोजगार नहीं है, जो स्वरोजगार में लोग एम्प्लॉयड थे वो भी खत्म हो गया है। तो चुनाव के मुद्दे जो हैं वो बहुत ज्यादा बेसिक हैं, कोई बहुत बड़े मुद्दे नहीं है, लेकिन सरकार उन बेसिक मुद्दों पे भी हालात को काबू करने में नाकामयाब रही है। जी नहीं, अब सोचे ना कि वहां पे सोचे इंटरनेट बंद है, लोग वहां पर अपनी बात रख नहीं पा रहे हैं क्योंकि मीडिया कवर नहीं कर रही है, आपने मीडिया पर भी कंट्रोल कर लिया है। वहां सेना जिस तरीके से बर्बरता बरत रही है आम लोगों पर, ये तो सीधे तौर पर आप समझिए कि जैसा आपने कहा कि लोकतंत्र की धज्जियां वहां पर खुलेआम उड़ाई जा रही है। ऐसे में इन सोचिए कि पीओके जहां से पूरी की पूरी सोचिए कि अर्थव्यवस्था जहां से कामकाज निकालता है पाकिस्तान, और आप वहीं पर इस तरीके से लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं, उन पर इस तरीके से दोहन हो रहा है, ये आखिर कैसे सुधरेगा? क्योंकि अब जब लोग वहां से गुहार लगा रहे हैं, यूएन तक पहुंच गए हैं, अब आगे हो क्या सकता है? क्योंकि देखिए, लोगों को यहां पर बेवकूफ बनाने की कोशिश जरूर की गई है, लेकिन हालात सुधर पाएंगे ऐसा लग रहा है क्या? पुनीता जी, ये हालात नहीं सुधरेंगे, क्योंकि देखिए, जब 2021 में भी यहाँ पे चुनाव हुए थे जिसमें कि पीटीआई जीती थी, और उसके बावजूद भी देखिए इमरान खान को जब उन्होंने जेल में डाल दिया, और आज की तारीख में खुद जो नवाज शरीफ हैं वो चाहते हैं कि मैं यहाँ का प्रधानमंत्री बन जाऊं, जबकि संविधान इसकी इजाजत नहीं देता है। अब जो पीपीपी है और नवाज शरीफ की जो पार्टी है वो सेंटर में दोनों साथ मिलके सरकार चला रही है, लेकिन यहाँ पर एक दूसरे की घोर विरोधी हैं, और घोर विरोधी होने के बाद वो एक दूसरे पे जिस तरह के आरोप लगा रही हैं वो भी देखने लायक है। तो देखिए, यहाँ पर जो खेल है वो है कि पाकिस्तान का दोहन किया जाए। आपने जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी को क्यों रोका चुनाव लड़ने से? क्योंकि वो लोगों के मुद्दे उठा रहे थे। एमक्यूएम जो पी है उसने अपने जो उम्मीदवार हैं उनको वापस ले लिया, क्योंकि वो नवाज शरीफ की पार्टी को सपोर्ट कर रही थी, क्योंकि शहबाज शरीफ जो है सेंटर में बैठे हुए हैं। अब देखिए, जो 22 राजनीतिक दल जो हिस्सा ले रहे हैं इसमें, वो भी बहुत बड़े नहीं है, लेकिन इसमें जो भी मुद्दे हैं वो आवाम से जुड़े होने की बजाय खुद इनकी जेबें भरने वाले हैं। क्योंकि एक जो सरकारी नौकर होते हैं भाई, उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां रोल्स रॉयस और फैंटम फरारी नहीं हो सकती हैं। ये कहां से आता है पैसा? ये जो जम्मू एंड कश्मीर के लोग हैं उनकी जो बेसिक जरूरतें हैं उनका पैसा ये डाइवर्ट करके अपने घर पे ले जाते हैं, और बेसिक चीजें नहीं मिलती है। हाइड्रो प्रोजेक्ट्स है, उनसे बिजली बनती है, आप पंजाब में दे देते हैं। यहाँ के खनिजों का जो दोहन होता है वो आप आगे चाइना ले जाता है। तो चीजें जिस तरह से वहां पर हैं वो आम जनता को
बेसिक इम्यूनिटीज नहीं अब मिल तक रही हैं। देखिए पाकिस्तान की सेना, समझिए सेना का ही पूरा कंट्रोल है। अब सेना की तो अब तक ये पूरी कोशिश रही है कि पीओके को अपने कंट्रोल में किया जाए, जो अब तक करता आया है पाकिस्तान, अब वही कोशिश अब भी आगे करने की हो रही है। लेकिन अब ऐसा मुमकिन नहीं हो पाएगा, क्योंकि लोग अब जिस तरीके से यहाँ पर सड़कों पर उतर आए हैं, ये तो सीधे तौर पर बता रहा है कि गुस्से की लहर अब लोगों में देखने को मिल रही है। बहुत शुक्रिया मैम, फिलहाल